हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आपकी बार क्रैक। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 16 फरवरी 2014 में सीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पर्यावरण अध्ययन से जो 30 क्वेश्चन पूछा गया था उसी को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपका सीटेट का एग्जाम है तो इसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका 5, 6, 10 नंबर आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। सत्य कथन इसमें चुना हुआ ऑप्शन दिया हुआ। फर्स्ट में दिया हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकेंड में दिया अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड में दिया 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और 4 में दिया है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन मतलब दिया हुआ है कि सेकेंड और 4 सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया 1 या 4 सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया 1, 3 और 4 सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया 1 और 2 सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ 1 सही है, फिर थर्ड सही है, फिर 4 सही है। सेकेंड ऑप्शन इसमें असत्य है, यानी सत्य को चुनना था। तो असत्य जैसे 2 नंबर असत्य है तो इसलिए 3 को असत्य है। तो ऑप्शन नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका इसमें थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनना है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनना है। इसमें जो दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी में दिया इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी में दिया यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। और डी में दिया मधुबनी राजस्थान के अति प्रसिद्ध जिला है। तो ऑप्शन में इसमें दिया हुआ कि आपका ए, सी और डी सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया ए, बी और डी सही होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में दिया है बी, सी और डी सही होगा। 4 में दिया ए, बी और सी सही होगा। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इसमें भी सही सुनना है। तो आपका 62 नंबर में आपका सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप पहले ए सही होगा, फिर बी सही होगा और फिर सी सही होगा। जो डी इसमें ऑप्शन है एक गलत है। ठीक है, डी जो ऑप्शन है गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर में आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 63 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। फर्स्ट में दिया है शकरखोरा, सेकेंड में दिया है कलचीरी, थर्ड में दिया कौवा और 4 में दिया फाख्ता। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर, इसमें राइट आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन कौवा हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा कौवा। अब 64 नंबर क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? फर्स्ट में दिया है केरल, सेकंड में दिया कर्नाटक, थर्ड में दिया आंध्र प्रदेश और 4 में दिया तमिलनाडु। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 64 नंबर में आपका आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 64 नंबर में आपका आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को कि 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना है। इसमें रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना है। मतलब जो ऑप्शन 4 दिया है इसमें से सही कथन चुनना है। ए में दिया है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी में दिया है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी में दिया इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। मतलब उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाए। डी में दिया है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। पतले पाइप को उपयोग करके पीते हैं पानी। तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ 1 नंबर में ए, बी और डी होगा। सेकंड में दिया ए, सी और डी होगा। थर्ड में दिया बी, सी और डी होगा। 4 में दिया ए, बी और सी होगा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 65 नंबर में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 65 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। मतलब फर्स्ट में ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। इसमें जो बी ऑप्शन है बी गलत होगा। ठीक है, आप देख लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनना है। ए में दिया यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी में दिया अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी में दिया यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी में दिया अबू धाबी की मुद्रा रुपये को दिनार कहते हैं।
तो ऑप्शन में एक दिया हुआ है ए बी और सी होगा, सेकंड में दिया ए सी और डी होगा, थर्ड में दिया बी सी और डी होगा, फोर्थ में दिया ए डी और बी होगा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, पहले ए होगा, ये सही होगा, फिर उसके बाद डी सही होगा, उसके बाद सी जो है गलत है, बी सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें 66 नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 67 नंबर यानी 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ जानवर रात में जगते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे फर्स्ट बैगनी और नीला, सेकंड में दिया हरा और पीला, थर्ड में दिया काला और सफेद, फोर्थ में दिया लाल और संतरी। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 67 नंबर में 67 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, आपका काला और सफेद हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, काला और सफेद। अब 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 68 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में 2 जानवरों x और y के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। x तथा y के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनना है। देखिए डायग्राम दिया हुआ है, मतलब घड़ी का डायग्राम है, जानवर का x दिया हुआ है, जो जानवर सेकंड जानवर है जो y दिया हुआ है। तो इसमें देख करके बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि दिया हुआ है कि x 20 घंटे सोता है जबकि y 18 घंटे सोता है। सेकेंड में दिया x 18 घंटे सोता है जबकि y 4 घंटे सोता है। 3 में दिया है कि x 4 घंटे सोता है जबकि y 18 घंटे सोता है। 4 दिया है, ये 4 नंबर ऑप्शन में दिया है x 4 घंटे सोता है जबकि y 20 घंटे सोता है। तो इस डायग्राम को देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर में आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। x 4 घंटे सोता है जबकि y 18 घंटे सोता है। x जो है ये 4 घंटे सो रहा है, ये y जो है 18 घंटा सो रहा है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर पर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मृत सागर क्या है। फर्स्ट में दिया है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। सेकेंड में दिया ऐसा सागर जो भी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। थर्ड में दिया ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। फोर्थ में दिया ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 69 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 69 नंबर में आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यानी 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। सेकेंड में दिया है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। थर्ड में दिया पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। फोर ऑप्शन में दिया हुआ कि किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन करना। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा राइट आंसर? 70 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। 70 नंबर में आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों के उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ठीक है, अब 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 71 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 71 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभाव हो सकता है। फर्स्ट में दिया विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों को चार्ट बनाकर। सेकेंड ऑप्शन दिया विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। सेकेंड ऑप्शन दिया थर्ड ऑप्शन दिया विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और फोर ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण करना। कौन सा सही हो जाएगा? 71 नंबर में का सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। 71 नंबर में का थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के
से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ठीक है, अब देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन को कि 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। फर्स्ट में दिया है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, सेकेंड में दिया है गैर कार्य मूल्यांकन, थर्ड में दिया है परियोजना कार्य मूल्यांकन, फोर्थ में दिया है मौखिक परीक्षा। और इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो इसमें कौन सा मतलब अधिक, जैसे अधिक अंक कौन सा दे सकता है, तो इसमें आपका देगा सेकेंड या थर्ड होगा। अब सेकेंड ऑप्शन में दिया 1 या 2 4 होगा, थर्ड ऑप्शन में दिया है 2 या 4 होगा, फोर्थ ऑप्शन में दिया है 1 या 2 होगा। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ 1 देगा और 4 देगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को कि 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। फर्स्ट में दिया है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, सेकेंड में दिया है मास्टरी लर्निंग, थर्ड में दिया है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, फोर्थ में दिया है समय का सदुपयोग। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। मतलब ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, सेकेंड में दिया अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, थर्ड में दिया बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, और फोर्थ में दिया अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 74 नंबर में। 74 नंबर में आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। अब 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। फर्स्ट में दिया पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, सेकेंड में दिया अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, थर्ड में दिया संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, फोर्थ ऑप्शन में दिया पदों के यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर में। 75 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 75 नंबर आपका राइट आंसर होगा अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना आपका सही होगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का उपकरण है। फर्स्ट में दिया विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, सेकेंड ऑप्शन में दिया विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, और थर्ड में दिया मूल्य संकल्पनाओं की अधिगम में वृद्धि करना, फोर्थ में दिया विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकर सतह में परिवर्तन। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 76 नंबर में। 76 नंबर आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 76 नंबर का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। आमोद प्रमोद प्रदान करना। अब 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक में निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया गया। फर्स्ट में दिया है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। सेकेंड में दिया पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, और थर्ड में दिया विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। फोर्थ में दिया विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करना। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर में। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 77 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि होगा विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। आप देखते हैं
78 नंबर क्वेश्चन को क्या 78 नंबर क्वेश्चन क्या 78 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। यदि हाँ देखिए यहाँ पे, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये मतलब ऑप्शन देख करके आपको पता चलेगा। ऑप्शन में दिया है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। सेकेंड में दिया है छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। थर्ड में दिया वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। फोर में दिया पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर। 78 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वास्तविक जीवन के। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि होगा वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को कि 79 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 79 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। फर्स्ट में दिया है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सेकेंड में दिया है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। थर्ड में दिया है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। फोर्थ में दिया है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 79 नंबर में। 79 नंबर में आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 79 नंबर में आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अब 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट में दिया है विषय की मूल्य संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। सेकेंड में दिया अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। थर्ड में दिया कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के लिए विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। फोर्थ में दिया स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 80 नंबर में। 80 नंबर में आपका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 80 नंबर में आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि वह कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर का जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन को कि 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों को संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। फर्स्ट में दिया है वृक्षों पर नारा लेखन स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना। स्लोगन राइटिंग भी कहते हैं नारा लेखन को, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड में दिया है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। फोर्थ में दिया वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 81 नंबर में आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। 81 नंबर में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा बच्चों को लकड़ी के लट्ठों को भंडार दिखाना। अब देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट में दिया विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। सेकेंड ऑप्शन दिया अधिगम की प्रक्रिया में एकल सत्ता को तोड़ना। थर्ड में दिया अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। अब फोर्थ में दिया जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 82 नंबर में। 82 नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। आप देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट में दिया शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। सेकेंड में दिया पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। थर्ड में दिया विद्यार्थी के बस्ते को बोझ को कम करना। और फोर्थ में दिया विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 83 नंबर आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि होगा शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। अब देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक
प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। फर्स्ट में दिया है संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म देखना। सेकेंड दिया है संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। थर्ड में दिया है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना। फोर्थ में दिया है विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका 84 नंबर में आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर में आपका 4 नंबर से विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। ठीक है, अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन को कि 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 85 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हुमफेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? फर्स्ट में दिया असम, सेकंड में दिया हांगकांग, थर्ड में दिया उड़ीसा और फोर्थ में दिया अरुणाचल प्रदेश। एक क्वेश्चन जो है लगभग मतलब सीटेट के एग्जाम में पूछा ही जाता है इससे रिलेटेड। तो 85 नंबर में आपका कौन सा सही हो जाएगा? कहाँ का लोग मतलब सांप खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? 85 नंबर में 85 नंबर सेकेंड ऑप्शन से हांगकांग का जो लोग है सांप खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तब सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 86 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। अब सेकेंड में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। सेकेंड में दिया हुआ यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। थर्ड में दिया बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। फोर्थ में दिया इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। सही कथन चुनिए। ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 86 नंबर में 86 नंबर में आपका सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका 86 नंबर में सही हो जाएगा। पहले 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी में दिया जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी में दिया जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। डी में दिया जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। इसमें कहने का मतलब इसमें आपको चुनना है कि ये जो मतलब जो ये बताया गया है जो ऑप्शन चारों में दिया है ABCD जो दिया हुआ है कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। एक में दिया हुआ ये और सी होगा। बी में दिया सेकेंड ऑप्शन दिया बी और डी होगा। थर्ड में दिया बी और सी होगा। फोर्थ में दिया ए और बी होगा। कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? 87 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन ए और बी सही है। ठीक है, ए और बी सही होगा यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मधुमक्खी पालने के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी जो पाला जाता है उसके विषय में यहाँ बताया गया। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। सेकेंड में दिया लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड में दिया मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। फोर्थ में दिया मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 88 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा यानी 2 होगा, 3 होगा ऑप्शन नंबर और ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक जो ऑप्शन है वो नहीं सही होगा। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते ये सब आपका थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन को। 89 नंबर हमारा क्वेश्चन करे कि किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की सहायता से देख सकते हैं। 10/2014 को अहमदाबाद से 11:30 प्रातः सुबह में चला और स्टेशन छोड़ने का समय उसका था 11:50 में। गांधीधाम से मतलब किलोमीटर की दूरी तय किया। गांधीधाम से दूरी तय किया 301 किलोमीटर और यहाँ तक देखिए 12/2/2014 को नागरकोइल पहुँचा 4:45 में। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर पहुँचने का टाइमिंग है पूरा 12 बज गया होगा। 2649 किलोमीटर तय किया। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष को निकालना है। तो ए में दिया अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर की थी। बी में दिया इसी दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। और सी में दिया है कि इसी दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। और डी में दिया है रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर पर घंटा था। सही निष्कर्ष इसमें निकालना है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 88 नंबर में
89 नंबर में कौन सा राइट आंसर, 89 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 89 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर आपका पहले जैसे कि ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर की थी ही, और बी में जो दिया हुआ है इसी दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय किया था। ठीक है, अब 90 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 90 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई कौन सी जानवरों को आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट में दिया टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बी में दिया डिब्बे का नगर, बर्थ का नंबर और किराया। सी में दिया है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। उसके बाद देखते हैं हम लोग डी में दिया है ट्रेन का नंबर और नाम और स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है, और अंतिम स्टेशन का नाम। ई में दिया है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर में? 90 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि होगा ए सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सो दोस्तों अभी का जो हम क्वेश्चन बताए हैं 30 क्वेश्चन बताए हैं, और ये आपका 16 फरवरी 2014 के सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन ईवीएस का पूछा गया था। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। अगर इसको देख लेते हैं तो आपको मत समझिए कि 8 से 10 नंबर आपका कवर हो ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ रहा है। और जैसे कथन जो चुनने वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये मतलब इसमें लगभग हमको लगता है कि 10 से 12 कथन का ही क्वेश्चन था। तो ये 10-12 जैसे 4-5-6 क्वेश्चन तो हर सीटेट के एग्जाम में आता ही है इसी तरीके से, और प्रीवियस ईयर के मतलब सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सो दोस्तों आप लोग देखिएगा इसको, यानी 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। ए में दिया हुआ है बच्चों की रुचियां का ध्यान हो। बी में दिया लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। सी में दिया इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। डी में दिया सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। और डी में देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, एक में दिया बी और सी होगा, सेकंड में दिया ए बी और डी होगा, और थर्ड में दिया है ए सी और डी होगा, या फोर में दिया है बी और डी होगा। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन में? 61 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, पहले बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, माने पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा। ठीक है, ये सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको 2-3-4 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को, कि 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है। फर्स्ट में दिया हुआ है बच्चों परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सेकेंड में दिया बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड में दिया हुआ समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चों अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। और फोर में दिया है पौधा के समर्थन से बच्चों की अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि होगा इसमें आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा पौधों के समर्थन के बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक रुचि के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ठीक है, अब चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। फर्स्ट में दिया है दत्त कार्य, सेकंड में दिया है कागज पेंसिल परीक्षण, थर्ड में दिया है मौखिक प्रश्न, और फोर्थ में दिया है निर्धारण मापनियाँ। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 63 नंबर में? 63 नंबर में आपका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो कि होगा मौखिक प्रश्न। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि मौखिक प्रश्न होगा। एक क्वेश्चन हमेशा सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। फर्स्ट में दिया है कुछ सब्जियां फल होती है, सेकेंड में दिया है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, थर्ड में दिया है गाजर और बंदा गोभी पौधे नहीं है, फोर्थ में दिया है घास पौधा नहीं है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 नंबर में? 64 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि कुछ सब्जियां फल होती है। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वह जवान थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन की संभावना नहीं है? फर्स्ट में दिया है चर्चा, सेकंड में दिया है प्रश्न पूछना, थर्ड में दिया है अभिव्यक्ति, फोर्थ में दिया है प्रयोग। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 65 नंबर में 65 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग। 65 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन को। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिक्रिया नहीं है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। सेकेंड ऑप्शन दिया कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ। थर्ड ऑप्शन दिया है बच्चों को सृजनशीलता का विकास करना। फोर्थ में दिया बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो इसमें आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे, यानी 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए में दिया मैंने क्रियाकलापों की योजना कितनी अच्छी बनाई है। बी में दिया मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। सी में दिया मेरी शक्तियाँ क्या थी। डी में दिया मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर से होगा। तो देखिए यहाँ बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। सेकंड में दिया शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। थर्ड में दिया बच्चों का स्व आकलन। फोर्थ में दिया शिक्षकों को स्व आकलन। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 67 नंबर में आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर में आपका सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि होगा बच्चों और शिक्षक दोनों का स्व आकलन। बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, यानी अपने तरफ से, अपने मतलब स्तर से जो आकलन करेंगे वो होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन को कि 68 नंबर क्वेश्चन क्या करा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें में प्रयुक्त भाषा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सेकंड में दिया तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। थर्ड में दिया बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। फोर्थ में दिया है रुखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 68 नंबर में 68 नंबर में आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा 68 नंबर में आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा में संबंध होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। फर्स्ट में दिया सृजनात्मक का विकास करना। बी में दिया है अवलोकन का विकास करना। सी में दिया वर्गीकरण कौशल का विकास करना। डी में दिया डाटा संग्रह का विकास करना। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो आप यहाँ कथन में दिया हुआ जैसे बी, सी और डी होगा सही, या सेकेंड ऑप्शन में दिया ए, सी और डी होगा, थर्ड में दिया ए, बी और सी होगा, फोर्थ में दिया ए, सी और डी होगा। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 69 नंबर में आपका कौन सा सही होगा? 69 नंबर में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। पहले ए होगा, यानी ए होगा सृजनात्मक का विकास करना। बी होगा यानी अवलोकन का विकास करना। सी होगा यानी वर्गीकरण कौशल का विकास करना। तीनों होगा। डी वाला जो होगा डाटा संग्रह का विकास करना। ए वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, बाकी ये तो आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, मैं पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? तो कारण आपको बताते हैं इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सेकेंड में दिया सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। थर्ड में दिया है इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। फोर्थ में दिया इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदाय के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों को घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा राइट आंसर? 70 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि होगा विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। इसमें आपका सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग 71 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ए में दिया समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। बी में दिया बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। अब देखते हैं सी में क्या दिया हुआ। सी में दिया हुआ कि सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। डी में दिया आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि पहले ए होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में दिया है कि प्रश्न 72 से 72 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बाद बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है। उत्तर इस प्रकार है, देखिए पानी गुम हो गया। सेकंड में दिया कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसी में से आपको आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। फर्स्ट में दिया वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है। सेकंड में दिया बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। थर्ड में दिया बच्चों की सोच गलत है। फोर्थ में दिया बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। 72 नंबर में आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि होगा वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की विकल्पी विचार है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए था। फर्स्ट में दिया बच्चों को बता दे कि वह गलत है। सेकंड में दिया जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करे। थर्ड में दिया वाष्पीकरण की परिभाषा दे और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहे। फोर्थ में दिया उनके विचारों पर तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। 73 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? 73 नंबर का सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि वो उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करे। ठीक है, अब 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। फर्स्ट में दिया जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। सेकंड में दिया क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। थर्ड में दिया जल चक्र के क्रम के स्वप्नों को सूची बनाइए। और फोर्थ में दिया जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 74 नंबर का सही हो जाएगा, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर को देखते हैं। 75 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। फर्स्ट में दिया हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। सेकेंड में दिया हिमाचल प्रदेश पंजाब। थर्ड में दिया हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और फोर्थ में दिया उत्तराखंड राजस्थान। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका 75 नंबर में आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, जो कि होगा हिमाचल प्रदेश पंजाब। हिमाचल प्रदेश पंजाब इसका पड़ोसी देश है, जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य आपका हिमाचल प्रदेश पंजाब है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए कहा रहता है। फर्स्ट ए में दिया हुआ है मनाली, बी में दिया राजस्थान, सी में दिया असम, डी में दिया लद्दाख। तो इसको मिलान करना है। जैसे मनाली है तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थान है तो कौन सा सही किससे मिलान होगा? सी है तो किससे मिलान होगा? लद्दाख है तो किससे मिलान होगा? देखते हैं 76 नंबर को देखते हैं। 76 नंबर में कह रहा है यानी थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। थर्ड में देखिए हम पहले 2 होगा, ए का ये जो है ए ऑप्शन ए मनाली का 2 होगा। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वालों घर होगा, ये वाला ऑप्शन का 2 होगा। फिर से आपका 4 ऑफ बी वाला का 4 होगा। राजस्थान जो है ये 4 से मिलेगा। और सी जो ऑप्शन में दिया असम, ये आपका 1 से मिलेगा। असम जो है असम आपको 1 नंबर से मिलेगा, बांस के खंभों पर बने उठे हुए घरों। और डी जो लद्दाख है, लद्दाख वाला ऑप्शन को 5 मिलेगा। लद्दाख 5 पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छत लकड़ी की बनी है। ठीक है, आपका 76 नंबर में का थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही है। 2 3 2 4 1 5। ठीक है, उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन फर्स्ट में दिया है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। सेकंड में दिया है
उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। थर्ड में दिया परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। फोर्थ में दिया उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो इस 77 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? 77 नंबर में आपका सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि होगा उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट में दिया संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। सेकेंड में दिया है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। थर्ड में दिया जंगल अधिकार अधिनियम 2007 और फोर्थ में दिया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 78 नंबर में 78 नंबर में आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 आपका सही हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? फर्स्ट में दिया है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। सेकेंड में दिया है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। और थर्ड में दिया HIV एड्स, हैजा, डेंगू। फोर्थ ऑप्शन में दिया डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो ये आप लोग को पता है अच्छे से, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि होगा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आपका ये सही हो जाएगा, जो कि मच्छर काटने से फैलता है रोग। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि घटपर्णी पौधा को निपेंथिस भी बोलते हैं। घटपर्णी पौधा को निपेंथिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है का मुंह छोटी छोटी कांटिया से ढका होता है। सेकंड में दिया भारत में नहीं पाया जाता है। थर्ड में दिया मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। फोर्थ में दिया कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की धावनियाँ निकालता है। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा? 80 नंबर का सही नंबर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर में देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में कह रहा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? फर्स्ट में दिया आंवला, पालक, गुड़। सेकंड में दिया आंवला, पालक, आलू। थर्ड में दिया आंवला, आलू, टमाटर, गुड़। फोर्थ में दिया बंद गोभी, भिंडी। देखिए ये क्वेश्चन जो है सेम मतलब इसी प्रकार से रिपीट होता है हर सीटेट के एग्जाम में, तो आप लोग इसे जरूर एक बार देख लीजिएगा। सेम मतलब सेम इसी तरह से ऑप्शन भी देता है और सेम क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो 81 नंबर में आपका सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन, जो कि होगा आंवला, पालक, गुड़, आलू। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, आंवला, पालक, गुड़ और आलू। तब देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन को। 82 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। फर्स्ट में दिया है उज्बेकिस्तान से, सेकंड में दिया है दक्षिण अमेरिका से, थर्ड में दिया अफगानिस्तान से, फोर्थ में दिया ऑस्ट्रेलिया से। तो कहाँ से आया था? 82 नंबर में कौन सा आपका सही हो जाएगा? 82 नंबर में आपका सही हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से मिर्च जो है आया था। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंछी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फर्स्ट में दिया है शकरखोरा, सेकंड में दिया है बाया और थर्ड में दिया है कलचीरी, फोर्थ में दिया है फाख्ता। ये क्वेश्चन जो है सो हर अभी पूछा ही जा रहा है, हर मतलब अभी जो एग्जाम चल रहा है इसमें पूछा ही जा रहा है। ठीक है, 12 जनवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट था एग्जाम, उसमें भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो 83 नंबर में आपका कौन सा सही हो जाएगा? 83 नंबर में आपका सही हो जाएगा फाख्ता। अब 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों के शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। मतलब ये जो इस कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो इसमें कहने का मतलब इसका क्या है वही चुनना है। तो फर्स्ट में दिया लंगूर, सेकंड में दिया चिंपैंजी और थर्ड में दिया पैंडा और फोर्थ में दिया स्लॉथ। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 84 नंबर पर कौन सा सही हो जाएगा? 84 नंबर में आपका सही हो जाएगा स्लॉथ। यहाँ पे देख सकते हैं भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटकर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, तो स्लॉथ आपका हो जाएगा। अब 85 नंबर को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि से श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? फर्स्ट में दिया है बाघ, तेंदुआ, सार,
सेकेंड में दिया सांप, रेशम कीट, छिपकली, और थर्ड में दिया चील, गरुड़, गिद्ध, और फोर्थ में दिया मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 85 नंबर में, ये आसान क्वेश्चन है। 85 नंबर में क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा चील, गरुड़ और गिद्ध। ये जो है हम लोग के जैसे हम लोग जो देखते हैं उसके 4 गुना ये अधिक देख सकता है चील, गरुड़ और गिद्ध। मतलब ऊपर देखते हैं, मतलब जो हमेशा ऊपर ही दिखाई ज़्यादा देगा आपको, ये चील, गरुड़, गिद्ध ये सब। अब देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए, थोड़ा पढ़ते हम बताते हैं आपको। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में घास या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका सहकारी खेती, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, सेकंड में दिया झूम खेती, और थर्ड में दिया सीढ़ीनुमा खेती, फोर्थ में दिया सिंचाई खेती। मतलब कहने का मतलब इस तरह से जो करते हैं, तो इस तरह के करने को क्या मतलब, कौन सा खेती करते हैं? तो इसमें आपका 86 नंबर में आपका सही हो जाएगा झूम खेती। सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा झूम खेती। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि होगा झूम खेती। ठीक है, अब 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिया उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, सेकेंड में दिया उस वाद्य यंत्र को सुनकर, थर्ड में दिया उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, फोर्थ में दिया उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? 87 नंबर में। 87 नंबर में आपका सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि होगा उस वाद्य यंत्र द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, जो कि होगा उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अब हम लोग देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन फर्स्ट में दिया है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सेकंड में दिया सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण में नहीं किया जा सकता। थर्ड में दिया सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। फोर्थ में दिया सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, जो कि होगा सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। आपका सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन को। देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये आपको क्वेश्चन पता होगा अगर साइंस का स्टूडेंट अगर आप है तो। फर्स्ट में दिया उभयधर्मी, सेकंड में दिया उदासीन, और थर्ड में दिया अम्लीय, और फोर्थ में दिया है क्षारीय। तो इसमें आपको कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति अमाय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। अम्लीय जो होता है वो भोजन पचाने में सहायता करता है। अब हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्लास 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए में दिया है दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी में दिया बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? यह फर्स्ट में दिया यह क्रियाकलाप पत्तियों में सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सेकेंड में दिया बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। थर्ड में दिया अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चों वर्गीकरण के बहुत से तरीके का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? 90 नंबर में कौन सा राइट आंसर है? 90 नंबर में आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीयकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। आपका 90 नंबर में 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो दोस्तों अभी जो हम क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। सत्य कथन इसमें चुना हुआ ऑप्शन दिया हुआ। फर्स्ट में दिया हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। सेकेंड में दिया अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। थर्ड में दिया 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और 4 में दिया है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन मतलब दिया हुआ है कि सेकेंड और 4 सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया 1 या 4 सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया 1, 3 और 4 सही है। 4 ऑप्शन में दिया 1 और 2 सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें दिया हुआ 1 सही है, फिर थर्ड सही है, फिर 4 सही है। सेकेंड ऑप्शन इसमें असत्य है, यानी सत्य को चुनना था, तो असत्य जैसे 2 नंबर असत्य है तो इसलिए 3 को सत्य है, तो ऑप्शन नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका इसमें थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनना है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनना है। इसमें जो दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी में दिया इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। सी में दिया यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। और डी में दिया मधुबनी राजस्थान के अति प्रसिद्ध जिला है। तो ऑप्शन में इसमें दिया हुआ कि आपका ए, सी और डी सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया ए, बी और डी सही होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में दिया है बी, सी और डी सही होगा। 4 में दिया ए, बी और सी सही होगा। कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इसमें भी सही सुनना है। तो आपका 62 नंबर में आपका सही हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप पहले ए सही होगा, फिर बी सही होगा और फिर सी सही होगा। जो डी इसमें ऑप्शन है एक गलत है। ठीक है, डी जो ऑप्शन है गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर में आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 63 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है या पक्षी हो सकता है। फर्स्ट में दिया शकरखोरा, सेकंड में दिया कलचीरी, थर्ड में दिया कौवा और 4 में दिया फाख्ता। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर, इसमें राइट आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन कौवा हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा कौवा। अब 64 नंबर क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? फर्स्ट में दिया है केरल, सेकंड में दिया कर्नाटक, थर्ड में दिया आंध्र प्रदेश और 4 में दिया तमिलनाडु। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 64 नंबर में आपका आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 64 नंबर में आपका आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को कि 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना है। इसमें रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनना है। मतलब जो ऑप्शन 4 दिया है इसमें से सही कथन चुनना है। ए में दिया है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी में दिया है यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ टहनियों से लटकती है। सी में दिया इस पेड़ की जड़ जमीन से उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए, मतलब उस गहराई तक जाती है तब तक कि पानी तक नहीं पहुंच जाए। डी में दिया है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। पतले पाइप को उपयोग करके पीते हैं पानी। तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ 1 नंबर में ए, बी और डी होगा। सेकंड में दिया ए, सी और डी होगा। थर्ड में दिया बी, सी और डी होगा। 4 में दिया ए, बी और सी होगा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 65 नंबर में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 65 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। मतलब फर्स्ट में ए होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। इसमें जो बी ऑप्शन है बी गलत होगा। ठीक है, आप देख लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनना है। ए में दिया है यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी में दिया है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी में दिया यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। डी में दिया अबू धाबी की मुद्रा रुपये को दिनार कहते हैं। तो ऑप्शन में एक दिया हुआ है ए, बी और सी होगा। सेकंड में दिया ए, सी और डी होगा। थर्ड में दिया बी, सी और डी होगा। 4 में दिया ए, डी और बी होगा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, पहले ए होगा, ये सही होगा, फिर उसके बाद डी सही होगा, उसके बाद सी जो है गलत है, बी सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें।
66 नंबर है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 67 नंबर यानी 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ जानवर रात में जगते हैं। यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे फर्स्ट बैगनी और नीला, सेकंड में दिया हरा और पीला, थर्ड में दिया काला और सफेद, फोर्थ में दिया लाल और संतरी। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर में? 67 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, आपका काला और सफेद हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, काला और सफेद। अब 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 68 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 2 व चित्र 3 में दो जानवरों एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनना है। देखिए डायग्राम दिया हुआ है, मतलब घड़ी का डायग्राम है। जानवर का एक्स दिया हुआ है, जो जानवर सेकंड जानवर है जो वाई दिया हुआ है। तो इसमें देख करके बताना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि दिया हुआ है कि एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। सेकेंड में दिया एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है। 3 में दिया है कि एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। 4 दिया है। ये 4 नंबर ऑप्शन में दिया है एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 20 घंटे सोता है। तो इस डायग्राम को देख करके आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर में आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। एक्स जो है ये 4 घंटे सो रहा है, ये वाई जो है 18 घंटा सो रहा है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर पर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मृत सागर क्या है। फर्स्ट में दिया है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। सेकेंड में दिया ऐसा सागर जो भी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। थर्ड में दिया ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। फोर्थ में दिया ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 69 नंबर में आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यानी 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों के भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। सेकेंड में दिया है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। थर्ड में दिया पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। फोर ऑप्शन में दिया हुआ कि किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों को भोजन का प्रदर्शन करना। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा राइट आंसर। 70 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन। 70 नंबर में आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों के उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान करना। ठीक है, अब 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 71 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 71 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती हैं। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभाव हो सकता है। फर्स्ट में दिया विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों को चार्ट बनाकर। सेकेंड ऑप्शन दिया विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। सेकेंड ऑप्शन दिया थर्ड ऑप्शन दिया विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और फोर ऑप्शन दिया हुआ है कि किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण करना। कौन सा सही हो जाएगा। 71 नंबर में का सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। 71 नंबर में का थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। ठीक है, आप देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्योंकि 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। फर्स्ट में दिया है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। सेकेंड में दिया है गैर कार्य मूल्यांकन। थर्ड में दिया परियोजना कार्य मूल्यांकन। फोर्थ में दिया है मौखिक परीक्षा। और इसमें दिया हुआ है
कि नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है, तो इसमें कौन सा मतलब अधिक, जैसे अधिक अंक कौन सा दे सकता है, तो इसमें आपका देगा सेकेंड या थर्ड होगा। अब सेकेंड ऑप्शन में दिया है 1 या 2 4 होगा, थर्ड ऑप्शन में दिया है 2 या 4 होगा, फोर्थ ऑप्शन में दिया है 1 या 2 होगा। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ 1 देगा और 4 देगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को कि 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। फर्स्ट में दिया है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, सेकंड में दिया है मास्टरी लर्निंग, थर्ड में दिया है विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, फोर्थ में दिया है समय का सदुपयोग। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, जो कि होगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, मतलब ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, सेकेंड में दिया अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, थर्ड में दिया बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, और फोर्थ में दिया अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 74 नंबर में। 74 नंबर का सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। अब 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। फर्स्ट में दिया पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, सेकंड में दिया अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, थर्ड में दिया संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, फोर्थ ऑप्शन में दिया पदों के यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर में। 75 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 75 नंबर का राइट आंसर होगा अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना आपका सही है। अब 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का उपकरण है। फर्स्ट में दिया विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, सेकेंड ऑप्शन में दिया विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, और थर्ड में दिया मूल्य संकल्पनाओं की अधिगम में वृद्धि करना, फोर्थ में दिया विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकर सतह में परिवर्तन। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा 76 नंबर में। 76 नंबर आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 76 नंबर का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। आमोद प्रमोद प्रदान करना। अब 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक में निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया गया। फर्स्ट में दिया है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। सेकेंड में दिया पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, और थर्ड में दिया विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। फोर्थ में दिया विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करना। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर में। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। 77 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि होगा विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। आप देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन को। क्या 78 नंबर क्वेश्चन क्या 78 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। यदि देखिए यहाँ पे, यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये मतलब ऑप्शन देख करके आपको पता चलेगा। ऑप्शन में दिया छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। सेकेंड में दिया छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। थर्ड में दिया वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना,
और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। 4 में दिया पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 78 नंबर। 78 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, वास्तविक जीवन के, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि होगा वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। अब देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को कि 79 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 79 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ईबीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? फर्स्ट में दिया है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सेकेंड में दिया है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, थर्ड में दिया है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, फोर्थ में दिया है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 79 नंबर में, 79 नंबर में आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 79 नंबर में आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। अब 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन का रहा कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। फर्स्ट में दिया है विषय की मूल्य संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, सेकंड में दिया अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, थर्ड में दिया कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के लिए विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, फोर्थ में दिया स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 80 नंबर में, 80 नंबर में आपका सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 80 नंबर में आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि वह कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर का जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन को कि 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों को संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट में दिया है वृक्षों पर नारा लेखन स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित करना, स्लोगन राइटिंग भी कहते हैं नारा लेखन को, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, थर्ड में दिया है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, फोर्थ में दिया वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 81 नंबर में आपका सही हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, 81 नंबर में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि होगा बच्चों को लकड़ी के लट्ठों को भंडार दिखाना। अब देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, फर्स्ट में दिया विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, सेकेंड ऑप्शन दिया अधिगम की प्रक्रिया में एकल सत्ता को तोड़ना, थर्ड में दिया अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, और फोर्थ में दिया जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? 82 नंबर में, 82 नंबर का थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 82 नंबर में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। आप देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट में दिया शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, सेकेंड में दिया पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, थर्ड में दिया विद्यार्थी के बस्ते को बोझ को कम करना, और फोर्थ में दिया विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 83 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 83 नंबर आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जो कि होगा शिक्षार्थी को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना। अब देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? फर्स्ट में दिया संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म देखना, सेकंड दिया संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, थर्ड में दिया संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना, फोर्थ में दिया विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका 84 नंबर में आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 84 नंबर में आपका 4 नंबर से विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना है, ठीक है। अब देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन को कि 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 85 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप
खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हुम्फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? फर्स्ट में दिया असम, सेकंड में दिया हांगकांग, थर्ड में दिया उड़ीसा और फोर्थ में दिया अरुणाचल प्रदेश। एक क्वेश्चन जो है लगभग मतलब सीटेट की एग्जाम में पूछा ही जाता है इससे रिलेटेड। तो 85 नंबर में आपका कौन सा सही हो जाएगा? कहाँ का लोग मतलब साफ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं? 85 नंबर में, 85 नंबर सेकेंड ऑप्शन से हांगकांग का जो लोग है साफ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग आपका सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 86 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। अब सेकेंड में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। सेकेंड में दिया हुआ यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। थर्ड में दिया बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। फोर्थ में दिया इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। सही कथन चुनिए। ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 86 नंबर में, 86 नंबर में आपका सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका 86 नंबर में सही हो जाएगा। पहले 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 87 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी में दिया जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी में दिया जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। डी में दिया जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। इसमें कहने का मतलब इसमें आपको चुनना है कि ये जो मतलब जो ये बताया गया है, जो ऑप्शन चारों में दिया ABCD जो दिया हुआ है, कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। एक में दिया हुआ ये और सी होगा, बी में दिया सेकेंड ऑप्शन दिया बी और डी होगा, थर्ड में दिया बी और सी होगा, फोर्थ में दिया ए और बी होगा। कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? 87 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन ए और बी सही है। ठीक है, ए और बी सही होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि मधुमक्खी पालने के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी जो पाला जाता है उसके विषय में यहाँ बताया गया। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। सेकेंड में दिया लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। थर्ड में दिया मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। फोर्थ में दिया मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 88 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर में आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2 होगा, 3 होगा ऑप्शन नंबर और ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक जो ऑप्शन है वो नहीं सही होगा। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सब आपका थर्ड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन को। 89 नंबर हमारा क्वेश्चन करे कि किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की सहायता से देख सकते हैं। 10/2014 को अहमदाबाद से 11:30 प्रातः सुबह में चला और स्टेशन छोड़ने का समय उसका था 11:50 में। गांधीधाम से मतलब किलोमीटर की दूरी तय किया। गांधीधाम से दूरी तय किया 301 किलोमीटर। और यहाँ तक देखिए 12/2/2014 को नागरकोइल पहुँचा 4:45 में। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर पहुँचने का टाइमिंग है पूरा 12 बज गया होगा, 2649 किलोमीटर तय किया। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष को निकालना है। तो ए में दिया अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर की थी। बी में दिया इसी दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। और सी में दिया है कि इसी दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। और डी में दिया है रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर पर घंटा था। सही निष्कर्ष इसमें निकालना है। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? 88 नंबर में 89 नंबर में कौन सा राइट आंसर? 89 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 89 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर आपका पहले जैसे कि ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर की थी ही। और बी में जो दिया हुआ है इसी दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय किया था। ठीक है, अब 90 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 90 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई कौन सी जानवरों को आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट में दिया टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। बी में दिया डिब्बे का नगर, बर्थ का नंबर और किराया। सी में दिया है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग।
उसके बाद देखते हैं हम लोग डी में दिया है ट्रेन का नंबर और नाम और स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है, और अंतिम स्टेशन का नाम। ई में दिया है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर में? 90 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि होगा ए सही होगा, बी सही होगा और डी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सो दोस्तों अभी का जो हम क्वेश्चन बताए हैं 30 क्वेश्चन बताए हैं, और ये आपका 16 फरवरी 2014 के सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन ईवीएस का पूछा गया था। तो आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। अगर इसको देख लेते हैं तो आपको मतलब समझिए कि 8 से 10 नंबर आपका कवर हो ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आ रहा है। और जैसे कथन जो चुनने वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये मतलब इसमें लगभग हमको लगता है कि 10 से 12 कथन का ही क्वेश्चन था। तो ये 10-12 जैसे 4-5-6 क्वेश्चन तो हर सीटेट के एग्जाम में आता ही है इसी तरीके से, और प्रीवियस ईयर के मतलब सेम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सो दोस्तों आप लोग देखिएगा इसको। सो दोस्तों इसी वीडियो को लेकर के अंत करना चाहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।